न रोजा न रमजान, सिर्फ आतंक है पाकिस्तान का ईमान। एक बार फिर से नापाक पड़ोसी ने इसी बात को साबित कर दिया है। हम लगातार अपने सब्र का इम्तिहान जैसे लगता है ले रहे हैं ऐसे पड़ोसी को साथ रखकर, लेकिन ना इसे साथ लेकर चले तो फिर हमारे पास विकल्प क्या है। एक बार फिर से सीजफायर का वायलेशन किया है पाकिस्तान ने और 4 जवान शहीद हुए हैं। पूरा देश यही कह रहा है कि 4 का बदला अब 40 से लो, लेकिन इसके अलावा और देश की सरकार के पास विकल्प क्या है? देखिए, इस साल अब तक इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो मेरे पास आंकड़ा है वो है कि 11 जवान शहीद हुए हैं और ये 5 साल में सबसे ज़्यादा है। और इससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि बगैर उकसावे पाकिस्तान ने जो सीज़ फायर की घटनाएं की है वो 2017 में 111, 2016 में 204 बार, 2015 में 350 बार, 2014 में 127 बार। तो सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान जो बार बार हमें धमकी देता है अपने गोली से, अपने बंदूक से गोली चलाकर, तो वो लेकिन सरकार तो लगातार यही कह रही है कि बोली और गोली साथ साथ नहीं चलेगी। सुषमा स्वराज ने एक बार फिर से यही कह दिया है। फिर हमारे पास विकल्प क्या है? नहीं, बात करने का विकल्प है, या फिर अगर युद्ध ही विकल्प है तो फिर 1999 बात से ये मानता कहाँ है? पाकिस्तान मानता है बात से? शॉल डिप्लोमेसी भी हो गई। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गोली से कुछ नहीं होना। मैं 1 मारूंगा और 4 मारेंगे, ऐसे पॉलिसी है पाकिस्तान। अगर हम 10 मारेंगे तो 20 मारेगा, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। यहाँ तो हमारी तरफ से कोई उकसावा ही नहीं था। आर्थिक मोर्चे पे पाकिस्तान को अगर अलग थलग कर सकते हैं तभी उसी का इलाज है। मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर क्योंकि वो लोग पास कुछ खोने के नहीं लिए, कुछ करना नहीं है, बस गोली चलाना है, गोली चलाना, गोली चलाना है। बहुत है बात इन्होंने कही है, फेल स्टेट है, इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब ऐसे पड़ोसी के साथ डील कैसे किया जाए? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी लगातार एक ही बात कहते थे कि हम दोस्त बदल सकते हैं, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। ऐसा पड़ोसी है जो रात दिन नाक में दम किए हुए है, इससे निपटा कैसे जाएगा? विश्व पटल पे इस बात को रख के और उसको दुनिया से पूरे को अलग अलग थलग करके ही उसको कविता जी उसको वहाँ पे पहुँचाया जा सकता है। उसको कह सकते हैं कि दुनिया से उसको अलग थलग कर दिया। मुझे बहुत उम्मीदें थी मोदी सरकार से। जब 2014 का जब कैंपेनिंग हो रही थी तो 56 इंच के सीने की बात हो रही थी। सर्जिकल स्ट्राइक भी करके देख लिया, पाकिस्तान नहीं माना। अब आपको लगता है वो आर्थिक मोर्चा ही एक है, आर्थिक मोर्चे पे उसको हार पहुंचाया जाए, आर्थिक क्षति पहुंचाएगी तभी वो सुधरेगा। उसकी पूरी तरह से नाकेबंदी, जैसे चीन पे दबाव डाला जाए कि उसे आप मदद जो दे रहे हैं, आर्थिक मदद है, उसे रोक दिया जाए। अमेरिका उसको पहले ही रोक चुका है ना। लेकिन मुरारी जी, ये भी दिलचस्प बात है, अमेरिका अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा है, हम कर पा रहे हैं क्या? आज भी पाकिस्तान हमारे लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन है। हाँ, यहाँ पे परेशानी है मोस्ट फेवर्ड नेशन का, लेकिन इसका क्या है कि आपकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। जैसे अभी आपको चीनी की ज़रूरत थी, आपने पाकिस्तान से लिया, तो बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जो अभी पाकिस्तान से आपके पास फुलफिल हो रहा है। तो अब आपको, इसीलिए हम लोगों ने लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ जब हम जा रहे हैं तो लुक ईस्ट पॉलिसी से वो सारी चीज़ें हमें मिल पाएंगे ताकि हम पाकिस्तान पे उस पर दबाव डाल सकें। आपको लगता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पूरी कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान को अलग थलग करने की? उसका एक पहलू ये भी है ना कविता जी, आपको देखना पड़ेगा कि वो एक मुस्लिम राष्ट्र का जो हमारे पास जो है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, वो हमारा ही एक भाई था, है ना, जो हमसे अलग हुआ। हमारे यहाँ के जो कुछ अलगाववादी नेता जो जम्मू कश्मीर है, कल वो जम्मू कश्मीर को लेके वहाँ से एक एजिटेशन ना खड़ा हो जाए, एक विद्रोह की स्थिति ना खड़ी हो जाए, तो ये सारी चीज़ों के मुस्लिम राष्ट्र, ये भी दिलचस्प बात है, एक मुस्लिम राष्ट्र है लेकिन रमजान के महीने में इस तरीके से सीज़फायर का वायलेशन होता है, इस तरीके से खून बहाया जाता है। आतंकवादियों का सबसे पहली बात, कोई धर्म नहीं होता। पाकिस्तान का क्या धर्म है? पाकिस्तान का तो कोई भी धर्म नहीं है। वहाँ पर आप जानते ही हैं कि वहाँ कुछ नहीं कर सकते। हम एक और चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान को अलग थलग, मुस्लिम राष्ट्र को जाए भारतीय जो प्रशासन वहाँ को बताए कि पाकिस्तान किस तरह से काम करे। बार बार आतंकवादी हमले करना, धमकी देना, हाफिज सईद जैसे आतंकवादी वहाँ पे है, वहाँ की सेना क्या कर रही है। मुस्लिम राष्ट्रों में जाकर के पाकिस्तान को अगर घेरा जाए तब लगता है कुछ हो सकता है। जिस तरीके से एससीओ में घेरने की कोशिश की जा रही थी, आपको लगता है जिस तरीके से इशारों में पाकिस्तान के लिए कहा गया था कि ये तो आतंक का एक्सपोर्टर? नहीं, वो तो कविता जी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसका सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो है चीन जो अभी उसका जो मदद दे रहा है। जब तक चीन इसकी मदद को नहीं रोकेगा तब तक नहीं होगा। और चीन के मदद को रोकने के लिए आपको बहुत जोर लगाना होगा। और उसके जो वहाँ, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये जो महबूबा मुफ्ती की हीलिंग टच पॉलिसी, आपको लगता है कहीं ये भी देश के लिए मुसीबत का सबब बन रही है? ये है, लेकिन इसके लिए आप पॉलिटिक्स को भी, आतंकियों के खिलाफ आपने ऑपरेशन को रोक दिया, रमजान के महीने में सीजफायर की बात हो रही है, लेकिन वहां पाकिस्तान तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। आतंकी अब भी हमले कर रहे हैं। अभी भी वहां पाकिस्तान के लगता है आज राजनाथ सिंह की जो बैठक हो रही है उससे कुछ बहुत बड़े फैसले और कड़े फैसले पाकिस्तान के लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता कि ऐसी बैठकों से कोई आप उम्मीद कर सकते हैं या ऐसी बैठकों से कोई नतीजा निकल कर आएगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं। कम से कम सीजफायर को लेकर तो हो सकता है।
हाँ, सीज फायर को लेकर के हो सकता है, तो उसके लिए यही एक बात है कि आप देखिए कि पाकिस्तान के पीठ पर किसका हाथ है, पाकिस्तान किसके बल पर ऐसे कूद रहा है। पाकिस्तान एक छोटा सा देश जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ, जैसे नवनीत ने बताया कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ गोली की बोली बोल रहा है, तो वो क्यों बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है? चीन जैसा देश जो एक शक्ति है वो उसके पीछे है। इतने सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ से लेकर यूएन तक आप गए, यहाँ से लेकर आप अमेरिका तक गए, यहाँ से लेकर आप इंग्लैंड तक गए, हर जगह आपने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान को आप घेरें। पाकिस्तान बार बार जो है वो आपके देश में घुस करके आपके ऊपर गोली चला रहा है, आपके जवानों को मार रहा है, शहीद कर रहा है। बावजूद इसके अगर हम नहीं संभल रहे हैं और पाकिस्तान भी नहीं संभल रहा है, तो आप ये जान लीजिए पाकिस्तान किसके बल पर ऐसे कूद रहा है। पाकिस्तान वो किसी हाफिज सईद के बल पर नहीं कूद रहा है, पाकिस्तान वो किसी परवेज मुशर्रफ और किसी इमरान खान के बल पर नहीं कूद रहा है। पाकिस्तान के पीछे कोई एक ऐसी शक्ति है जो पाकिस्तान को इस बात के लिए लगातार आगे बढ़ाता है कि तुम जाओ और तुम गोलीबारी करो, तुम जाओ सीज फायर का उल्लंघन करो। लेकिन पाकिस्तान के भीतर के जो हालात है, आपको लगता है कहीं ना कहीं वो भी भारत के लिए चिंता का सबब है? आज तक हम समझे नहीं पाए कि हमें बात किससे करनी है, हमें रावलपिंडी से बात करनी है या इस्लामाबाद से बात करनी है? सरकार चल कहां से रही है? ये वहाँ पर ये मुश्किल हालत है कि वहाँ डेमोक्रेसी है नहीं। मतलब वो जो डेमोक्रेसी है वो आप सेना के पास है सत्ता, या सत्ता कब तख्ता पलट हो जाए, कब तख्ता पलट हो जाए, तो ये तो मुश्किल हालात हैं ही। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कविता जी कि जब तक उसकी कमर जो आर्थिक मोर्चे पे उसे तोड़ दिया जाएगा तभी उसका हल है। और आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा हल यही हो सकता है कि आर्थिक मोर्चे पर उसे बिल्कुल कमजोर कर स्ट्राइक कितना बार आप करेंगे, कितने बार जाके आप घुस के पाकिस्तान में मारेंगे? आप जाएंगे फिर वही काम करेंगे। आर्थिक मोर्चा एक लगता है, और दूसरी बात यह है कि आप उन शक्तियों को से भी उनको अलग है। जैसे चीन है, चीन पे दबाव डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ तक कि आर्थिक चीज़ों की बात होती है तो चीन के साथ हमारा व्यापार बढ़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री लगातार चीन जा रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री भी यहाँ आए थे, और जिस तरह से काम, अगर चीन को हम बार बार बोले, और एक बात है कि हम पाकिस्तान के लिए तो बोलते हैं वर्ल्ड में जाके ये कर रही है, लेकिन चीन पाकिस्तान को जो सपोर्ट करती है ठीक ढंग से हम लोग उठा नहीं पाते। यूएन में जाते हैं, ठीक ढंग से हम उठा नहीं पाते। हाफिज सईद या वहाँ के जो आतंकवादियों को चीन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करती रही है चीन, लेकिन हम लोग चीन को नंगा वहाँ पे जाके नहीं कर पाते। ये बहुत एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान आपको लगता है खुद भी तो भस्मासुर बना हुआ है? पाकिस्तान के अंदर की स्थिति वाकई में ठीक नहीं है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वही त्रस्त हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आप देखिए कि हर पार्टी एक दूसरे से अलग थलग पड़ी हुई है। कोई एक राजनीतिक जो है वो गोलबंदी नहीं है, कोई एक बहुत अच्छा जो है अपने देश के लिए कोई बहुत अच्छा गठबंधन नहीं है। वजह है कि जिन्हें रोल मॉडल मानते हैं, एक्ट्रेसेस भी सामने आकर मीडिया में रोती हैं कि हम पाकिस्तान से हैं, हमें किस तरीके से कहीं भी जाते हैं तो हमें एयरपोर्ट पर चेकिंग की जाती है और हम इससे बहुत दुखी हैं। कहीं हम बाहर जाते हैं तो हमें बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो ये पाकिस्तान के लिए ये बताने के लिए काफ़ी है कि उसके अंदर की भी स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। और जो आप लगातार इस बात पर हो रहा है कि आर्थिक मोर्चेबंदी हो और एक तरीके से उसे इससे रोका जाए, तो मुझे लगता है कि इसके लिए आपको चीन को अपने फेवर में करना होगा। जब तक चीन आपकी बोली में जब तक सुर नहीं मिलाएगा, आपकी बातों को जब तक वो अपने फेवर में नहीं लाएगा, आप उसकी बातों को अपने फेवर में नहीं ले आएंगे, तब तक ये सब चलता रहेगा। चीन, आप यहाँ से 2 दिन के लिए अनौपचारिक वार्ता के लिए जाते हैं, ये चाउमीन पॉलिटिक्स और बिरयानी पॉलिटिक्स करने से आपको इस सब का कोई हल नहीं होना है। केक पॉलिटिक्स भी देख ली, साड़ी शॉल पॉलिटिक्स भी देख ली। बात और है, जहाँ तक कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति की बात, अगर सिंध की बात करें, वहाँ के बहुत सारे जो प्रांत है वहाँ पे लोग पाकिस्तान सरकार से खुश नहीं, और वो अलग देश चाहता है। बलूचिस्तान हो गया, तो भारत जो अप्रत्यक्ष रूप से दखल देती रही है वहाँ पे, जो वहाँ पे लोगों के साथ है, प्रत्यक्ष रूप से आना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान बोलते हैं कश्मीर हमारा है, ये है वो, उस तरह से प्रत्यक्ष रूप से पीओके में भी प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार को आना चाहिए। वर्ल्ड में उन लोगों को, जो सिंध में बहुत स्थिति खराब है, आप जाएंगे वहाँ पे दिन दहाड़े किसी को गोली मार दिया जाता है, किसी को उठा लिया जाता है, इस तरह की बहुत स्थिति खराब है। कोई भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए। बंदूक के जोर पे जो वहाँ बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, वहाँ के लोगों को रखा गया, तो भारत को सीधे तौर पर वहाँ पे दखल देना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक और बांग्लादेश जैसा कुछ करना चाहिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। और जैसे ये बोल रहे हैं कि लगता है पाकिस्तान इतने पे नहीं मानेगा, अभी और भी टुकड़े करने होंगे और उसके बाद ही ये समझ पाएगा। एकदम वो यही बात है कि उसको पाकिस्तान को विश्व पटल पे इस बात को सबके सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करना पड़ेगा। और उसके बस एक ही हल है कविता जी कि वो है इकोनॉमिक। और जब तक वो सवाल है कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, तो पूरी दुनिया अगर उसे अलग थलग कर दे तो अपने आप वो सुधरे जाएगा। और उसके अलावा पाकिस्तान को ऐसे आप अगर घेर लेंगे और ऐसे आप विश्व पटल पर नंगा करेंगे, तो ये वही बात हो गई कि एक चोर पकड़ा गया, गाँव वालों ने उसे गधे पर घुमाया, और जब वो उतरा तो कहा कि आज तो बेइज्जती होते होते बच गई। तो पाकिस्तान के साथ यही है, आप पाकिस्तान को कहीं भी ले जाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो यही करता रहेगा। प्रधानमंत्री की हैसियत
थे कि जहां जाते हैं वहां फ्रिस्किंग तक का सामना हाँ, करना ये करना होता है। बावजूद इसके कि आप देखिए भारत सरकार की आप तारीफ भी कर सकते हैं इस मामले में। मैं ये नहीं कहता कि आपने बहुत अच्छी बातचीत की, लेकिन जिस तरीके से उनके जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी कहीं से आ रहे थे तो वो सीधे पाकिस्तान चले गए, तो ये एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इसमें सीधी बात यही है कि आपको पाकिस्तान को अगर घेरना है तो अब आपको चीन पर लगाम लगाना होगा, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल, क्योंकि सेना तो अपना काम कर रही है, लेकिन अब सरकार को भी और ज्यादा कूटनीतिक स्तर पर काम करना होगा और कहीं ना कहीं चीन को अपनी तरफ करके पाकिस्तान को एकदम अलग थलग करना होगा, क्योंकि पूरा देश अब यही कह रहा है कि हमारे सब्र का इम्तिहान ले चुका है पाकिस्तान, अब होना होगा इसका फुल एंड फाइनल इलाज।